हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पारुल फ्रॉम सृजन का संकल्प। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 ईवीएस का परिवेशीय जीव जंतु। ये इसका पार्ट 3 है। लास्ट पार्ट में आपने कुछ चैप्टर कवर किया था, इसके बाद हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। तो आज हमको पढ़ना है, आपकी हेडिंग है यहाँ से, पालतू पशु पक्षियों से हमें क्या मिलता है। उन्होंने लिखा है कि पालतू पशु पक्षियों से हमें क्या मिलता है। कुछ इस तरह का बॉक्स बना हुआ है। हेडिंग डली हुई पालतू पशु पक्षी का नाम, ठीक है। और उसके बाद है क्या देते हैं। दूसरा आपका जो बॉक्स है उसमें लिखा है क्या देते हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे अगर आपको अच्छे से समझ में ना आए, ठीक है। तो क्या देते हैं, पालतू पशु पक्षी का नाम आपको ही लिखना है और फिर आपको बताना है कि वो आपको क्या देते हैं। जैसे कि आपकी हेडिंग ही यही है कि पालतू पशु पक्षियों से हमें क्या मिलता है। क्या मिलता है आपको पालतू पशु पक्षियों से। अगर आप गाय को पालते हैं, तो गाय आपको क्या देती है, दूध मिलता है आपसे। आपको गाय से दूध मिलता है। तो ये दूध हमारी कई आवश्यकताओं को पूर्ण करता है हमारे परिवार के सदस्य के लिए, ठीक है। तो ये पालतू पशु पक्षी का नाम हो गया। अगर आपने गाय को पाला है तो वो आपको दूध देती है। अगर आपने मुर्गी को पाला है तो वो आपको क्या देती है, अंडे देती है, ठीक है। और अगर आपने बकरी को पाला है तो बकरी क्या देगी, बकरी भी दूध देती है, ठीक है। भैंस को पाला है, भैंस भी क्या देगी, भैंस भी दूध देगी। इसी प्रकार आपको इस कॉलम को इस तरह से फिल करना है कि पालतू पशु पक्षी आपको क्या देते हैं, ठीक। ये हो गया आपका। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें लिखा है पशु पक्षियों की देखभाल। आपका टॉपिक है मतलब कि पशु पक्षियों की देखभाल आप कैसे करेंगे। अगर आप उनको पालते हैं या घर के आसपास आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना है आपको इस टॉपिक में, पशु पक्षियों की देखभाल। लिखा हुआ है क्या हमारी तरह पशु पक्षियों को भी देखभाल की आवश्यकता होती है। बताइए आप, क्या हमारी तरह पशु पक्षियों को भी देखभाल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। जिस तरह हमको अपनी देखभाल की आवश्यकता है उसी तरह पशु पक्षियों को भी देखभाल की आवश्यकता है। भावना एक लड़की का नाम है। अपने घर की छत पर मिट्टी के बर्तन में दाना पानी रखती है। भावना क्या करती है, अपने घर की छत पर एक मिट्टी के बर्तन में दाना पानी रखती है। मतलब एक बर्तन में पानी रखती है और एक बर्तन में दाना रखती है। वह बर्तन का पानी प्रतिदिन बदलती है। बर्तन का पानी क्या करती है, प्रतिदिन बदलती है। मतलब उसको फेंक कर दूसरा रखती है उसमें। इससे पानी दूषित नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल इसीलिए चेंज करती है क्योंकि पानी दूषित नहीं होता। भावना अपने घर की छत पर दाना पानी क्यों रखती है, पहली बात। अब उन्होंने नेक्स्ट जो आपका नीचे लिखा हुआ है बताओ। फर्स्ट आपका पॉइंट है कि भावना अपनी छत पर दाना पानी क्यों रखती है, ये आपको बताना है। क्यों रखती है भावना अपनी छत पर दाना पानी, सोचिए। पशु पक्षियों के लिए, पशु पक्षियों की देखभाल की बात हो रही है यहाँ। तो भावना, इसका आंसर होगा भावना अपनी घर की छत पर दाना पानी क्यों रखती है। या पढ़ रहे हैं तो पशु पक्षियों के लिए, क्योंकि वो उनको अगर भूख लगे तो वो दाना खा सके और प्यास लगे तो पानी पी सके। तो क्या लिखेंगे आप, पशु पक्षियों के लिए, ठीक है। ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तुम अपने घर के बाहर या छत पर दाना पानी रखते हो। तो
तो ये तो आपको बताना पड़ेगा। सोचिए, आप रखते होंगे तो आप बिल्कुल हाँ बोलेंगे, और जो नहीं रखता होगा वो ना बोलेगा। लेकिन जो नहीं रखता है उसको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद से इसी दिन से शुरू कर देना चाहिए अपनी छत पर दाना पानी रखना। क्यों शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, उसी तरह पशु पक्षियों को भी भूख और प्यास लगती है। और अगर आप सच में पशु पक्षियों और जीव जंतुओं की देखभाल करते हैं या उन्हें अपने सदस्य की तरह, घर के परिवार के सदस्य की तरह समझते हैं, तो आप उनके लिए दाना पानी अपने छत पर या घर के बाहर कहीं पे भी रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, तुम उस पानी को स्वच्छ रखने के लिए क्या करते हो? क्या करना चाहिए आपको उस पानी को स्वच्छ रखने के लिए? तो आप इसके लिए आंसर लिखेंगे कि हम उस पानी को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन पानी को बदलेंगे। प्रतिदिन क्या करेंगे? पानी को बदलेंगे। आप प्रतिदिन पानी को बदल देंगे, इससे ये होगा कि आप जो पानी रखते हैं वो दूषित नहीं होगा और पशु पक्षी या चिड़िया भी बीमार नहीं होगी। तो आपको पानी को स्वच्छ रखना है तो आप उसको प्रतिदिन बदलेंगे जिससे कि वो दूषित ना हो। स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन हम पानी को बदलेंगे। इसके बाद आपकी बुक में, आपके चैप्टर में नेक्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, पशु पक्षी अपने भोजन, आवास व सुरक्षा के लिए हम पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल होते हैं, हम मनुष्य हैं, हम सब कर सकते हैं, इसलिए पशु पक्षी भी अपने भोजन और आवास के लिए हम पर निर्भर होते हैं। इसलिए सबको पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी अपनी अपनी छतों पर रखना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उनकी देखभाल करें। ये आप लाइन तो समझ ही रहे हैं। हमें पशु पक्षियों के आवास की व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल उनको भोजन देना चाहिए, पालतू पशु पक्षियों की साफ सफाई व विशेष ध्यान देना चाहिए, इनका नियमित रूप से टीकाकरण करवाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि अगर आप डॉगी को पालते हैं, है ना, तो उसका टीकाकरण होता है, कुत्ते का टीकाकरण होता है, वो आपको नियमित कराना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी पशु पक्षी को पालते हैं, आप उनकी स्वच्छता का ध्यान रखें, मतलब उनको नियमित नहलाएं, उनको अच्छा से अच्छा खाना, दाना, पानी दें और उनका नियमित टीकाकरण कराएं। ये आपके पैराग्राफ का पूरा सारांश है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, इसे भी जानें। हेडिंग है, इसे भी जानें, और आपको ये जानना है क्योंकि इसमें कुछ खास बात होगी, तभी तो ये आपके बॉक्स में लिखा है आजकल पशु पक्षियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। समझना है इस पॉइंट को, इसमें जो भी लिखा है कि आजकल पशु पक्षियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहां ये सुरक्षित रह सकें, इससे हमारे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। अब पहली जो लाइन लिखी है कि आजकल पशु पक्षियों की संख्या लगातार घटती जा रही है, तो क्यों घटती जा रही है इस पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि उनकी देखभाल अच्छे से नहीं हो रही, इसीलिए पशु पक्षियों की संख्या लगातार घट रही है। पशु पक्षी मर रहे हैं दिन प्रतिदिन। उनको जैसे कि बहुत लोग पानी और खाना उनके लिए नहीं रखते हैं अपनी छतों पर, या उनको नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, तो पशु पक्षी क्या होते हैं, मरने लगते हैं। यही कारण है कि पशु पक्षियों की संख्या कम हो रही है। और इनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए ऐसे स्थान बनाए गए हैं। हर पशु और पक्षी के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमारे पूरे विश्व में कई जगह ऐसे स्थान बने हुए हैं कि जहाँ वो सुरक्षित रह सकते हैं और हमारे पर्यावरण, वातावरण का भी संतुलन बना रहता है। जैसे कि चिड़ियाघर, सब लोग जानते हैं ना चिड़ियाघर में सभी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि इनकी पूरी देखभाल की जाती है। कोई भी जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, उसके लिए उसके तरीके से उसका घर यानी कि आवास बनाया जाता है और उनकी पूरी देखभाल की जाती है। इसीलिए अगर आपको कोई जीव जंतु ऐसा मिलता है जो ऐसी हालत में होता है कि जिसको
अच्छा घर चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए, उसका एक आवास होना चाहिए। तो आप अगर उसको अपने पास नहीं रख सकते तो आपको सूचित करना चाहिए और उनको वहाँ भेजना चाहिए। नेक्स्ट लाइन है पैराग्राफ के वो आपके बॉक्स के नीचे, यदि हम तुम्हारे घर में पशु पक्षी को पाला गया है, अब ये आपको बताना है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। यदि तुम्हारे घर में पशु पक्षी को पाला गया है तो उनके खाने पीने की व्यवस्था कौन करता है और कैसे? यदि तो ये तो आपको, अगर आपने पाला है तो आप ये बहुत अच्छे से समझते होंगे। जैसे अगर आपने डॉगी को पाला है तो आपके घर में अगर डॉगी है तो उसकी व्यवस्था कौन करता है? आप करते हैं या मम्मी पापा या दादा दादी जो भी करते हैं। आप इधर लाइन दी हुई है उसमें लिखेंगे और बताएंगे कि उनकी खाना पानी के आप क्या रखते हैं, उनकी देखभाल कैसे करते हैं, उनकी सुरक्षा कैसे करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट लाइन, ध्यान रखें ब्लेड और शीशे के टुकड़े को सड़क पर न फेंकें। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है जो आपका नेक्स्ट हेडिंग डली हुई है। ध्यान रखें कि शीशे और ब्लेड को सड़क पर ना फेंकें। आप क्यों ना फेंकें? आपकी बुक में सब दिया हुआ है। उन्हें कूड़ेदान में डालें। इन वस्तुओं से पशु पक्षियों को चोट लग सकती है। आप तो चप्पल पहन के निकलते हैं, है ना, लेकिन पशु पक्षी थोड़ी ना चप्पल पहनते हैं, तो उनको चोट लग सकती है। इसीलिए कभी भी इस तरह का कचरा हमें सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। सड़क पर हमें किसी भी तरह का कचरा नहीं फेंकना चाहिए। और शीशे या ब्लेड इनको तो ध्यानपूर्वक बहुत अच्छे से कहीं डालना चाहिए। घर के कूड़े को पॉलीथीन में बांधकर सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। बिल्कुल, पॉलीथीन को, घर के कूड़े को पॉलीथीन में बांधकर मोस्टली लोग फेंक देते हैं सड़क पर, तो नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन जो है घर के कूड़े को, क्योंकि पॉलीथीन खाने से पशुओं को नुकसान पहुंचता है। अब हमें पशुओं की देखभाल के लिए एक बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट दिया है जो कि आपको नोट करना चाहिए। अगर आप पशु की देखभाल सच में अच्छे से करते हैं, आपको क्या कांच का टुकड़ा या ब्लेड, शीशा, ठीक है, या ब्लेड वगैरह, कांच या शीशे की चीज या ब्लेड, या ये ब्लेड, कांच का टुकड़ा या ब्लेड, ये सब चीज़ें आपको कूड़े में घर से बाहर या सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। इससे पशु पक्षी को, जैसे गाय चलती है, भैंस चलती है, उसके कांच लग सकता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये कभी भी नहीं फेंकना है। दूसरा पॉइंट, पॉलीथीन में भरकर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि कचरे में अगर कुछ भी है जो कि गाय या भैंस या कोई और भी जीव जंतु खाने का, मतलब कोई जानवर अगर खाने की कोशिश करता है और धोखे से अगर वो पॉलीथीन खा लेता है तो वो उसको बहुत हार्मफुल होती है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है कि पॉलीथीन खाने से पशुओं को नुकसान पहुंचता है। तो ये ध्यान देने वाले पॉइंट हो गए, जैसा कि आपकी हेडिंग में भी लिखा है, ये ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आपकी हेडिंग दी हुई है मनुष्य, पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों की पारस्परिक निर्भरता। अब इसमें भी आपको ही मोस्टली सोचना है कि मनुष्य, पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों की पारस्परिक निर्भरता। उसमें लिखा भी है कि सोचो और लिखो। तो ये आपको सोचना है पॉइंट, उसमें ऐसे से हेडिंग दी हुई है। अब कैसे सोचना है? अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा, ये आपको सोचना चाहिए, ये ज़रूरत है सोचने। और पहले आप सोचिए, फिर आपकी बुक में खुद भी बताया है, लेकिन हमें फिर भी सोचना है कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सबसे पहले तो मनुष्य जीवित ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको खाना पानी नहीं मिलेगा। खाना लकड़ी से खाना बनता है ना बहुत सारी जगह, है ना, तो खाना नहीं मिल सकता है तो जीवित कैसे रहेगा। और क्या होता है? और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप अपनी लास्ट वीडियो में और लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि पेड़ पौधों से आपको ऑक्सीजन मिलती है ना, पेड़ पौधों से आपको ऑक्सीजन मिलती है। और जब आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी
तो आप जीवित कैसे रहोगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए आपको ये खुद से सोचना है और इसमें जैसे कि डॉट डॉट करके आपके चैप्टर में नीचे लाइन दी हुई है उसमें आपको लिखना है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको लास्ट चैप्टर में, पिछले चैप्टर में भी बहुत कुछ बताया है। इसके बाद थोड़ा सा पैराग्राफ और है, उसको हम और कंप्लीट करते हैं, तो आज हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लिखा हुआ है पेड़ पौधों से हमें तथा पशु पक्षियों को भोजन मिलता है। अब इससे पहले मैंने बताया था जो आपको सोचने के लिए बोला गया है वो आपके चैप्टर में खुद भी दिया है, लेकिन आपको थोड़ा सा फिर भी सोचना है कि पेड़ पौधों से हमें तथा पशु पक्षियों को भोजन मिलता है। पहला पॉइंट वो सोचना था, उसका पहला पॉइंट है क्या मिलता है, भोजन मिलता है हमें और पशु पक्षियों को भी। विभिन्न पशु पक्षी पेड़ पौधों पर अपना आवास बनाते हैं। दूसरा पॉइंट उनका घर चला जाएगा। आवास मतलब पशु पक्षी बहुत सारे जो होते हैं जीव जंतु या पशु पक्षी अपना पेड़ पौधों पर आवास बना लेते हैं। तो उन्होंने ये पूछा था कि अगर पेड़ पौधे न होंगे तो आपका क्या होगा, भोजन गया, घर गया। ये हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं। हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। तो मैंने पहले भी कहा है कि हमें पौधे हमेशा लगाते रहना चाहिए और जितने अधिक से अधिक उनको लगा सके, उनकी देखभाल कर सके और वो हमको करना है। तो ये दोनों चीज़ें और भी कई चीज़ें जो कि हमारे पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखेंगे और पर्यावरण के लिए ज़रूरी है, इसीलिए पेड़ पौधों की देखभाल भी जरूरी है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसी पैराग्राफ के बगल में जो चित्र बना है उसको देखिए। लोग पेड़ पौधे के नीचे बैठे हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे पर चढ़े हैं, है ना, उनका आवास है, लोग बाग छाया ले रहे हैं और बहुत सारे लोग काट रहे हैं जिससे कि भोजन प्राप्त होगा। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप चैप्टर को और अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।